टाइगर एक दमदार और खूबसूरत जानवर सदियों से इंसानों को अपनी ओर खींचता रहा है। इसकी धारीदार खाल, कुदरत का एक कमाल का छलावरण इसे जंगल के साये में एकदम घुल मिल जाने में मदद करती है। नारंगी और काले रंग की फर के नीचे मांसपेशियों के साथ टाइगर एक शांत आत्मविश्वास के साथ चलता है, जो उसकी फूड चेन में सबसे ऊपर की जगह दिखाता है। इसकी धाड़ एक गहरी भारी आवाज जो जंगल में गूंजती है, किसी भी जानवर या इंसान की रूह कंपा सकती है। ये शानदार जानवर ताकत और तेजी का प्रतीक हमारे पूरे सम्मान और प्रशंसा का हकदार है। लेस्ली नॉरिस की मार्मिक कविता अ टाइगर इन द जू हमें एक कैद टाइगर के जीवन के सफर पर ले जाती है। कविता जंगल में टाइगर के प्राकृतिक जीवन और चिड़ियाघर के पिंजरे में उसके बंद बनावटी माहौल के बीच एक जबरदस्त अंतर दिखाती है। जिंदा तस्वीरों और भावुक भाषा के माध्यम से नॉरिस हमें इस शानदार शिकारी की नजरों से दुनिया का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो फंसा हुआ है और उस आजादी के लिए तरस रहा है जिसका वह केवल सपना देख सकता है। कविता कैद की एक जोरदार आलोचना है, जो एक जंगली जानवर को आजादी से घूमने के उसके जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित करने के क्रूर अन्याय पर प्रकाश डालती है। कविता का पहला भाग हमें टाइगर से मिलवाता है, जो अपने पिंजरे की सीमाओं में बेचैनी से चक्कर काट रहा है। तस्वीर हताशा और दबी हुई ऊर्जा की है। टाइगर की शक्तिशाली मांसपेशियां, जो घने जंगल में शिकार का पीछा करने के लिए बनी हैं, अब एक नीरस दोहराव वाली गति में आगे पीछे चक्कर लगाने तक सिमट कर रह गई हैं। वह अपने पिंजरे में चक्कर लगाता है। नॉरिस लिखते हैं, हर शब्द उस सीमित बनावटी दुनिया पर जोर देता है जिसमें टाइगर रहने को मजबूर है। पिंजरा कैद का प्रतीक टाइगर की प्रवृत्ति और उस पर कार्य करने की उसकी क्षमता के बीच की बाधा का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि टाइगर की आत्मा आसानी से नहीं टूटती, वह बहुत मजबूत है। नॉरिस हमें बताते हैं, उस कच्ची शक्ति की याद दिलाते हैं जो जानवर के भीतर सुप्त है। कैद में भी टाइगर का अंतर्निहित जंगलीपन सतह के नीचे उबलता रहता है, जो प्रकृति की अदम्य भावना का प्रमाण है। आजादी के सपने, पानी के सोते की तलाश। दूसरे भाग में नॉरिस हमें टाइगर के प्राकृतिक आवास में ले जाते हैं और उसके अपने तत्व में जानवर की एक जिंदा तस्वीर पेश करते हैं। हम टाइगर को पिंजरे में बंद प्रदर्शनी के रूप में नहीं, बल्कि एक गुप्त शिकारी के रूप में देखते हैं, जो लंबी घास में छिपा हुआ है। उसकी धारियां आसपास की वनस्पतियों के साथ सहज रूप से मिल जाती हैं। छवि शांत शक्ति की है। टाइगर पानी के सोते के पास धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा है। उसकी इंद्रियां सतर्क हैं, उसका शरीर हरकत के लिए तैयार है। ये टाइगर अपने असली रूप में है, अपने पर्यावरण का मालिक, जंगल की लय के अनुकूल। टाइगर के प्राकृतिक आवास और उसके बनावटी बाड़े के बीच का अंतर जबरदस्त और जानबूझकर किया गया है। नॉरिस चाहते हैं कि हम उस जीवन के बीच की खाई को समझें, जो टाइगर जीने के लिए बना था, और उस जीवन को जिसे वह सहने के लिए मजबूर है। पानी का सोता जीवन और आजादी का प्रतीक हर उस चीज का प्रतिनिधित्व करता है जिससे टाइगर चिड़ियाघर की सीमाओं के भीतर वंचित है। रात टाइगर की है, लेकिन यहां नहीं। तीसरा भाग आजादी के विषय पर प्रकाश डालना जारी रखता है। टाइगर की प्राकृतिक रात की प्रवृत्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। उसे जंगल में घूमना चाहिए। नॉरिस लिखते हैं, एक रात के शिकारी के रूप में टाइगर के सही स्थान पर जोर देते हुए, टाइगर की झाड़ियों से चुपचाप गुजरते हुए उसकी आंखें अंधेरे में चमकती हुई। छवि सुंदर और विस्मयकारी दोनों है। ये टाइगर के जन्मजात जंगलीपन, प्राकृतिक दुनिया से उसके जुड़ाव और पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन में उसकी भूमिका की बात करता है। शब्द चाहिए का प्रयोग विशेष रूप से मार्मिक है, जो टाइगर की स्थिति के अन्याय पर प्रकाश डालता है। टाइगर अपनी प्रकृति से रात का प्राणी है, लेकिन चिड़ियाघर में उसकी प्राकृतिक लय बाधित होती है, उसकी प्रवृत्ति दब जाती है। कविता हमें एक जानवर को उसके मूल स्वभाव से वंचित करने, उसे ऐसी दुनिया के अनुरूप ढलने के लिए मजबूर करने की क्रूरता पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है, जो उसके अस्तित्व के लिए पूरी तरह से अलग है। सलाखों के पीछे बेबस कुचली हुई आत्मा। चौथा भाग हमें टाइगर की कैद की कठोर वास्तविकता में वापस लाता है। सलाखों के पीछे चक्कर लगाते टाइगर की छवि उसकी कैद की एक जबरदस्त याद दिलाती है। सलाखें टाइगर के कारावास की भौतिक अभिव्यक्ति, जानवर और उसकी आजादी के बीच अभेद्य बाधा का प्रतिनिधित्व करती हैं। टाइगर की हरकतें, जो कभी तरल और उद्देश्यपूर्ण थीं, अब एक नीरस दोहराव वाले चक्र में सिमट कर रह गई हैं, जो उसकी प्राकृतिक चाल की एक फीकी नकल है।
नॉरिस टाइगर के चक्कर लगाने को शांत बताते हैं, जो जानवर के अपने भाग्य के प्रति समर्पण पर प्रकाश डालता है। टाइगर की आत्मा हालांकि पूरी तरह से टूटी नहीं है, निस्संदेह दब गई है। कभी गर्वित शिकारी अब अपने पूर्व विश्व का एक साया है। उसकी ऊर्जा और जीवन शक्ति धीरे धीरे उसके पिंजरे की सीमाओं के भीतर खत्म हो रही है। एक शहर की लोरी टाइगर की खामोश याचना। कविता का आखिरी भाग शायद सबसे ज्यादा हृदय विदारक है। नॉरिस टाइगर को रात में जागते हुए शहर की आवाजें सुनते हुए वर्णित करते हैं जो उसके बाड़े में आती हैं। ये आवाजें मानव सभ्यता का शोर, टाइगर के विस्थापन, प्राकृतिक दुनिया से उसके अलगाव की निरंतर याद दिलाती हैं जिसमें वह पैदा हुआ था। टाइगर की गहरी इंद्रियां, जो जंगल की सूक्ष्मतम आवाजों का पता लगाने के लिए डिजाइन की गई है, अब शहरी जीवन के कर्कश शोर से भर गई है। टाइगर की कार्य करने में असमर्थता, इन विचित्र ध्वनियों पर अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति के साथ प्रतिक्रिया करने में असमर्थता उसकी बेबसी का प्रमाण है। कविता इस मार्मिक अवलोकन के साथ समाप्त होती है कि टाइगर अपनी चमकदार, तेज आंखों से शहर की आवाजें सुनता है। चमकदार और तेज शब्दों का प्रयोग हमें याद दिलाता है कि अपनी कैद के बावजूद टाइगर की आत्मा पूरी तरह से बुझी नहीं है। उसकी आंखें, उसकी आत्मा की खिड़कियां अभी भी उस जंगलीपन की एक झलक रखती हैं जो उसके अस्तित्व को परिभाषित करती है। कविता समाप्त हो जाती है, लेकिन टाइगर की छवि जागते हुए और शहर की आवाजें सुनते हुए हमारे दिमाग में रहती है। यह हर जगह बंद जानवरों की दुर्दशा की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। ऐसे जानवर जिन्हें उनकी आजादी से वंचित कर दिया गया है और अपने दिन बनावटी वातावरण में बिताने के लिए मजबूर किया गया है, जो वास्तव में उनकी जरूरतों को कभी पूरा नहीं कर सकते। नॉरिस की कविता कार्रवाई का आह्वान है, जो हमें प्राकृतिक दुनिया के साथ अपने रिश्ते पर पुनर्विचार करने और सभी प्राणियों के साथ सम्मान और करुणा का व्यवहार करने का आग्रह करती है, जिसके वे हकदार हैं।